हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग विश्व के प्रमुख धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो जान लीजिए कि विश्व के प्रमुख धरोहर स्थल जो है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये किसके द्वारा ये करा जाता है। तो ये जो है, ये यूनेस्को के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का मतलब जान लीजिए कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूसे क्या, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसे विश्व धरोहर कार्यक्रम वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा चलाया जाता है, जब जस्ट बताए। उसके बाद जान लीजिए कि जो यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट माना जाता है, कि पहचान और संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, यूनेस्को जो है विश्व भर में क्या करना चाहता है, तो यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट माना जाता हो, कि पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि भारत में 30 सांस्कृतिक 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित धरोहर स्थल मिलाकर के कुल 38 धरोहर स्थल है। ठीक है, जान लीजिए कि भारत में जो 30 है वो सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल शामिल है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि जो ताजमहल जो कहाँ है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश राज्य का आगरा में है ताजमहल। तो ये भी क्या है? एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है खजुराहो मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर है हम्पी जो कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद है अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है, ये है। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर है सूर्य मंदिर, जो कोणार्क, ओडिशा का कोणार्क में है सूर्य मंदिर। उसके बाद है लाल किला परिसर जो दिल्ली में है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर है सांची, जो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है, जो एक स्तूप है, अशोक के द्वारा बनाया गया स्तूप है, सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर है चोल मंदिर, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, जो स्मारकों का भी एक समूह है, महाबलीपुरम तमिलनाडु का। फिर है हुमायूं का मकबरा जो नई दिल्ली में, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, फिर है कि जंतर मंतर, क्या है? फिर है कि जंतर मंतर, जो राजस्थान का जयपुर में है, जंतर मंतर, ये भी शामिल है। उसके बाद है आगरा किला, जो उत्तर प्रदेश का आगरा का किला है, ये भी शामिल है इसमें। फिर है फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद क्या है? रानी की वाव, जो पाटन गुजरात में है। उसके बाद है कर्नाटक के पट्टडकल में स्मारकों का समूह, क्या है? कर्नाटक के पट्टडकल में स्मारकों का समूह, ये भी है। फिर एलिफेंटा गुफाएं, जो महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं, ये भी शामिल है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार का नालंदा महावीर जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र में है ये, तो ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है भारत का जो माउंटेन रेलवे है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है कुतुब मीनार और इसके स्मारक, नई दिल्ली में है, कुतुब मीनार और इसके स्मारक नई दिल्ली में है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? ये बनवाया था। उसके बाद है चंपानेर या पावागढ़ पुरातत्व पार्क, जो गुजरात में है, क्या है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है। उसके बाद राजस्थान का एक पहाड़ी किला है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर गोवा का चर्च मंदिर और कॉन्वेंट्स जगह जो है, ये सब भी शामिल है। उसके बाद है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रॉक शेल्टर में है भीमबेटका राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एसेंबल, क्या है? मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। फिर है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, ये भी शामिल है। उसके बाद द पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को, जयपुर में ही है द पिंक सिटी, तो ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो एक ऐतिहासिक शहर है, तो ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो चंडीगढ़ शहर में ही एक सरकारी गवर्नमेंट
एक जगह है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको ली कॉर्बूजियर ने इसको डिजाइन किया था, ली कॉर्बूजियर ने इसको डिजाइन किया था, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य, काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य जो कहाँ है, असम में है। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम का है, यानी कि असम का देखिए दो ठो, एक काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य और एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, क्या है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का है, तो ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके बाद है क्या, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर परिसर है बिहार का, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और फिर एक अंतिम है खंगजेनजोंगा नेशनल पार्क, क्या है, खंगजेनजोंगा नेशनल पार्क जो कहाँ है, यह है सिक्किम में है, तो ये भी क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये जो 38 विश्व धरोहर स्थल है, इसको आप एक दो बार देखते रहें वीडियो को, और आप इसको अच्छा से लिख के याद करने की कोशिश करें, ताकि जब भी एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले किसी एग्जाम में तो आपसे नहीं छूटे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।